धन ब्रोकर है मेड फॉर ट्रेड, उसमें ट्रेडिंग कैसे। देखो मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया, यहाँ पे मेरे ऐप में एक फंड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फंड ऐड में चलते हैं, ऐड मनी ऊपर ही दिखा रहा था, वहीं से मैंने क्लिक कर दिया। चाहो तो अकाउंट से भी जाके ऐड मनी में आ सकते हो। हम इस पर 1111 रुपये डिपॉजिट करेंगे क्योंकि सिखाने के लिए, तो डिपॉजिट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है 1111 रुपये मनी में क्लिक करके। अब हम चलते हैं स्टॉक में और स्टॉक नए नए देखते हैं। तो हमने अभी इन्फोसिस क्लिक किया है, बहुत सारे स्टॉक है, आप सर्च कर सकते हो या डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। जैसे स्टॉक आपको आएगा तो यहाँ पे दिखेगा बाय सेल। यहाँ पे सेल का मतलब सेल नहीं है, अगर आप नहीं सेल आप बाय नहीं करके रखते हो फिर भी आप सेल कर सकते हो। अगर आपके पास स्टॉक बाय नहीं है, आप सेल करोगे तो सेल मतलब डाउन ले लोगे। मतलब ये है कि 1 रुपये अगर डाउन होगा शेयर का प्राइस तो 1 रुपये आपको प्रॉफिट होगा एक शेयर पे। सेल मतलब डाउन में लेना, डाउन को प्रोटेक्ट करना। बाय मतलब ऊपर को लेना, ठीक है। वहाँ पे सेल अलग हो जाता है, एक बार आप बाय कर लेते हो उसको सेल करते हो, मतलब खरीद चुके हो उसको बेच रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे बाय सेल का मतलब डाउन में लेना है। अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों को चार्ट दिखा रहा हूँ, अलग अलग चार्ट है इसमें, अलग अलग इंडिकेटर है, सब सीखना पड़ता है। अलग इंडिकेटर अलग तरीके से काम करता है। वैसे शेयर बाजार जिसकी होता है तो अपने उसमें ही ट्रेड रूट करना, ठीक। सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रेडिंग, पे लेटर, इन्वेस्टिंग। अभी उसके बाद दिख रहा होगा क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी लेना है, हमको 4 क्वांटिटी लेना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा प्राइस, जो मैं प्राइस भर रहा हूँ। प्राइस मतलब ये किस प्राइस में लेना है। मान लो ये 1288 चल रहा है, हमको लेना है कि 1200 जब 90 चला जाए तब हम लेंगे, क्योंकि डाउन में ले रहे हैं। थोड़ा ऊपर चला जाए फिर डाउन में लेंगे। इसको हम मार्केट में भी ले सकते हैं, जिस प्राइस में रहेगा उसमें खरीद जाएगा। दूसरी चीज़ लिमिट में हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर ऐसा है कि ट्रिगर मतलब हमारा ट्रिगर प्राइस हो जाएगा कि मतलब दोनों के बीच में हमको डालना है। मतलब एक प्राइस डाल देंगे कि 1289 और 1290 के बीच में खरीद जाए, तो उसके बीच में जो बाय ऑर्डर होगा वहाँ पे खरीद लेगा। उसके बाद आता है हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे टारगेट, नीचे टारगेट डालने की जरूरत है। उसके बाद बोला है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब ये है कि अगर लॉस हो रहा है तो उसके लॉस के बाद रुक जाएगा। मान लो मैंने 1290 में लिया और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 1295 का, क्योंकि सेल का है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। समझ जाओ, थोड़ा सा उल्टा है इस चीज़ में। तो जैसे ही 1295 का स्टॉप लॉस लगाया तो वो जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो सेल हो जाएगा। पर अगर टारगेट मैंने लगाया 1280 तो 12 मतलब नीचे जाएगा, टारगेट हिट करेगा तो टारगेट में चल हो जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ पे मैं लिमिट कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट मार्केट में लोग करके दिखाता हूँ। क्योंकि लिमिट लगाने पे हो ऐसा जाएगा कि मतलब तुरंत नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। मेरे को इंस्टेंटली सेल करके स्टॉप लॉस वगैरह लगा के दिखाना है और बाकी सब कुछ करके। तो अभी के लिए हम इसको मार्केट में जाते हैं और इंस्टेंट सेल करते हैं। हम यहाँ पे 4 क्वांटिटी ले लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा ऑर्डर लग गया इन्फोसिस का 4 क्वालिटी। ये देखो 80 पैसे का हमारा लॉस थी। अब तुम देखोगे कि मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लाइन बनी हुई है और लिख रहा है प्रॉफिट लॉस। ये चार्ट में भी प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं, मतलब अगर तुम बाहर ना निकलो तो यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो। अब ये है कि जैसे ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये रेड कलर की लाइन, जैसे इसके नीचे जाता जाएगा वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैंने इसको सेल में लिया है। अगर मैं बाय में लेता तो +4 या फिर 4 लिखा होता ग्रीन कलर से, और जैसे ऊपर जाता उसके तो मेरे को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अभी इसमें डाउन जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। अब इस पर स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है, चलो मैं तुम लोगों को वही बता देता हूँ। तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक बार इस स्टॉक में क्लिक करना इन्फोसिस के, और वहाँ पे नीचे जाना थोड़ा सा, और यहाँ पे तुम लोगों को दिखा मिलेगा लिमिट, ठीक है। लिमिट में जाना और लिमिट में तुम लोग लिमिट डाल देना, जो स्टॉप लॉस लगाना है वो इसकी लिमिट डाल देना, और ठीक है। लिमिट प्राइस लिखा मिलेगा और लिमिट प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस भी लिखा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिमिट डाल दिया 1310। अब अगर तुमने मतलब बाय में लिया है तो ऊपर नीचे को स्टॉप लॉस लगेगा, और सेल में लिया है तो ऊपर को। सेल का मतलब ये है कि 100 रुपये का है, 90 रुपये आ गया तो 10 रुपये प्रॉफिट है। और बाय का है तो 100 से 110 हो गया तो प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस मतलब ये होता है कि लॉस को जो चीज़ रोक देती है। मतलब अगर 10 रुपये का लॉस हो रहा है, फिर 20 का हो रहा है, फिर 30 का हो रहा है, तो इससे रोक सकते हो कि 10 से ऊपर जब 11 रुपये लॉस होगा वहीं पर सेल हो जाएगा, तो 20-30 नहीं जाएगा। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10-11 जाए फिर वापस आ जाए। शेयर मार्केट कोई भरोसा नहीं होता। बाकी इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, सेल करना भी बड़ा ईजी। उस पर एक बार क्लिक करके नीचे और नीचे जाके बस इसको बाय कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है इंस्टेंट बाय, क्लिक करके 4 क्वांटिटी हम जितनी लिए उतना हम बाय कर लेंगे, खत्म, बस इतनी बात। और ये ऐसे ही काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।